बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारिक्स डायरी। ये वीडियो जो है ये ग्रामर वीडियो की सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑन वर्ब कि वर्ब क्या है इंग्लिश में, जो कि बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए। इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस जो है वो है वर्ब। ऐसे सेंटेंस आप मुझे नहीं दिखा सकते इंग्लिश में लैंग्वेज में कि उसमें वर्ब नहीं हो। हाँ, आपको ऑलरेडी तो पता है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से जो जनरल स्ट्रक्चर है इनसे बनते हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट ना हो फिर भी सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी सेंटेंस। लेकिन अगर आप सेंटेंस से वर्ब रिमूव करें तो फिर वो सेंटेंस नहीं रहते, ठीक है। तो वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंटेंस का। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ब जो है ये जनरली टू फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक होता है एक्शन और दूसरा होता है स्टेट शो करना, ठीक है। अभी तक जो जितने भी हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में तो हम सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन है वो एक्शन तक महदूद करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये सिर्फ एक्शन शो करते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं कि वहाँ वर्ब जो है वो एक्शन शो नहीं करते, फिर भी हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये वर्ब है और फिर हम उनको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करते कि ये वर्ब है, क्यों वर्ब है, वहाँ तो एक्शंस परफॉर्म नहीं करते। तो फिर भी बस हवाई आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये वर्ब है। हाँ, अगर कोई बेहतर इस तरीके को जानते हैं और वर्ब के बारे में उनको इल्म हो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में उसको इल्म हो, तो फिर वो बताता है शुरू में कि वर्ब जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्शन शो करे बल्कि ये स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। जो एक्शंस वर्ब्स होते हैं और फिर जो स्टेट वाले वर्ब्स होते हैं जो स्टेट शो करते हैं उन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स में डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर लिंकिंग होते हैं, ठीक है। और एक्शन वर्ब्स तो बस सिर्फ हम कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन हो एक्शन शो करना है, डायनामिक होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वर्ब जो है ख़ासकर जो एक्शन शो करते हैं दे आर वर्ब्स एंड दे मोस्टली शो एक्शंस, एक्शन शो करते हैं। फिर एक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल एक्शन होते हैं मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अपेरेंटली हम देख सकते हैं कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर राइटिंग को देके, गो को देके, प्लेइंग को देके, इनमें फिजिकली जो बॉडी पार्ट्स है वो इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल एक्शन है। और ये राइट जो है, गो जो है एंड प्ले दे आर वर्ब्स। और इस तरह और भी बहुत सारे अल्फाज जिसमें फिजिकल एक्शन हो। कभी कभार ये एक्शन जो होते हैं ये मेंटल होते हैं, हमारे सोच में हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ओह फिजिकल हम नहीं दे सकते फिजिकली, बट दे आर जस्ट मेंटल एंड दे आर योर काइंड ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और समटाइम कंसिडरिंग। अदर भी वर्ब्स ऐसे हैं कि उनमें फिजिकली आप नहीं देख सकते कि ये आप ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो मेंटल एक्शन होता है। मिसाल के तौर पर जो फील मैंने लिखा है तो ये फील भी वर्ब है, ये फिजिकल एक्शन नहीं है लेकिन ये मेंटल एक्शन शो करते हैं, तो ये भी वर्ब है। और फिर उनके अपने फॉर्म्स है, बाद में हम बताएंगे 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, ठीक है। सेंटेंस मैंने लिखे हैं कि दे राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जो क्या है, जो कैपिटल लेटर्स में सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, राइट जो है, गो जो है, ये वर्ब्स है और ये एक्शन शो करते हैं, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है ओह लिंकिंग वर्ब, इसका जो फंक्शन है ओह एज अ लिंक होता है। लिंक किन के दरमियान होता है ये बात याद रखिए कि जो वर्ब्स वर्ब तो ओह लिंकिंग होगा, ठीक है। ओह लिंक कायम करते हैं इससे जो पहले वाले वर्ड्स हैं और इससे जो बाद में आने वाले वर्ड्स हैं उनके दरमियान। मैंने लिखा इंग्लिश में कि दे लिंक वर्ड्स बिफोर वर्ब विद द वर्ड्स आफ्टर द वर्ब। वर्ब से पहले वर्ड्स और वर्ब के आखिर में जो वर्ड्स इसके बाद जो वर्ड्स आए हैं उनके दरमियान ये एक ब्रिज का काम देता है, एक लिंक का काम देता है। और ख़ास आमतौर पर जो लिंकिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो ज़्यादातर 2 टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है टू बी वर्ब जिसमें हम इज़, एम, आर, वॉज वर्ड इस तरह
बोलते हैं, ठीक है। फिर वो बिन जो है, तो ये वर्ब जो है ये टू बी वर्ब है, ठीक है। और ये अक्सर जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे जब इज़, एम आर, वाज, वर और इसी तरह बिन, इनके बाद या कोई एडजेक्टिव हो और या कोई नाउन हो। ये बहुत ज़रूरी है, या एडजेक्टिव या नाउन। इसके बाद अगर कोई और वर्ब हो तो फिर वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये टू बी वर्ब जो है इसके बाद या एडजेक्टिव हो और या क्या हो, नाउन हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ काम क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। मिसाल के तौर मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई एम टायर्ड। अब देखिए आई जो है और टायर्ड जो है, इनके दरमियान लिंक किसने कायम किया है, एम ने। और एम जो है ये कपुला है या टू बी वर्ब है, ठीक है। और टायर्ड यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। या ही वॉज अ कुक, पास्ट टेंस में एक सेंटेंस है। ही जो है ये एक वर्ड है और अ कुक फिर भी एक वर्ड है, नाउन फ्रेज है। और इनके दरमियान जो लिंक है वॉज टू बी वर्ब ने कायम किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एज अ लिंक जो जनरली वर्ब होता है इसका काम लिंकिंग वर्ब भी है। फिर मैंने लिखा है कि दूसरा जो फंक्शन है लिंकिंग वर्ब का, या हम कह सकते हैं कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं कि एज लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, तो वो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आमतौर पर ओह वर्ड्स है, ओह वर्ब्स है जो सेंस शो करते हो हमें, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ख़ासकर, और उनके जो सेंसेस है। मिसाल के तौर पर आप देखिए टेस्ट है, ठीक है, स्मेल है, लुक है। ये जब इसका हम कहें कि इसका जो फिजिकली एक्शन जो शो करते हैं उस हिसाब से हम इसको यूज़ ना करें, ठीक है, तब ये क्या होगा, एज लिंकिंग वर्ब होगा। मिसाल के तौर आप देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है कि लर्निंग इंग्लिश लुक्स ईजी। लुक्स ईजी में कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, जस्ट लिंक कायम हो गया है लर्निंग इंग्लिश के दरमियान ईजी से जो एडजेक्टिव है, ठीक है। और इस तरह और भी मिसाल के तौर पर मैं आपको सेंटेंस बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट्स देखे, आप कैसे देखें कि द fruit looks for example fresh, the fruit looks fresh। तो आप देखें कि ये फल जो है ये ताज़ा दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देना, ठीक है, ऐसे वर्ड जो है ये एक्शन परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ लिंक काम है। हाँ, ये बात याद रखिए कि ये वर्ड जो है, ये जो टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, ये कभी कभार एक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। मिसाल के तौर में आपको कहूँ कि टेस्ट दिस एप्पल, इस एप्पल को आप टेस्ट कर लें, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आप एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। या मिसाल के तौर में कहूँ कि आई टेस्टेड द एप्पल्स, मैंने एप्पल्स को टेस्ट किया, मतलब मैंने खाया, तो एक्शन परफॉर्म किया आपने वहाँ, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि आई लुक्ड, या फॉर एग्जांपल आई लुक एट द बोट, इस तरह आप देखें मैंने बोर्ड की तरफ देखा, तो ये एक्शन फिर हो गए, ठीक है। यहाँ इनका काम जो है वो एक्शन वर्ब से, लेकिन कभी कभार ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स लुक्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। इट स्मेल्स डिलीशियस, इस तरह ये भी लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई वर्ब के बारे में सारी डिटेल कि ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं और कभी कभार स्टेट। अब वर्ब्स की जो फॉर्म्स है उसकी तरफ आते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब्स है उनके 6 फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के बारे में आप ये बात याद रखिए कि ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो टेंस शो नहीं करता, ठीक है। और मैंने लिखा है आपकी आसानी के लिए कि राइट है, मिसाल के तौर पर गो है, स्टडी है। ये इसका जो यूज़ है मैं आपको बताऊंगा कि ये कब यूज़ होंगे, ये वर्ब किस स्ट्रक्चर में आप मतलब आपको पता चलेगा कि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड वन को देखिए प्रेजेंट जनरल फॉर्म, जिसको मैंने शॉर्टकट PGF लिखा है, ठीक है, PGF। वही बेस फॉर्म वाला इसका जो स्ट्रक्चर है वह भी आप देखिए राइट था, यहाँ मैंने भी राइट लिखा है, गो है, स्टडी है। लेकिन ये राइट और गो और स्टडी जो है जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर में, तो ये जो है ये टेंस शो करता है। और ये इसके लिए मैंने एक और स्लाइड बनाया है, मैंने डिटेल में लिखा है वह कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। और जो थर्ड नंबर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि राइट के बाद हमने एस लगाया है, गो के बाद हमने ES लगाए और स्टडी के बाद IES। तो कभी कभार वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं, कभी ES कभी IES, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है, लेकिन ये क्या है, इनके लिए सब्जेक्ट्स अलग है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। फोर्थ नंबर जो है ये सेकंड फॉर्म है, जो आप ऑलरेडी आपको पता है, जिसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। और ये सेकंड फॉर्म मिसाल के द्वारा राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है और स्टडी का सेकंड फॉर्म
स्टडीड है या पास्ट फॉर्म स्टडीड है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। मिसाल के तौर पर राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, इस तरह गॉन और इस तरह स्टडीड। और सिक्स नंबर फॉर्म जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो वर्ब आईएनजी फॉर्म से भी हम इसको पहचानते हैं, और है फॉर एग्जांपल राइटिंग, गोइंग एंड स्टडिंग। जो राइटिंग, गोइंग एंड स्टडिंग जो है ये बात याद रखिए कि वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं और इस तरह इसे बनते हैं। सेकंड फॉर्म के बाद नहीं लगा सकते आप, थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि वेंट के बाद में आईएनजी लगाओ वेंटिंग, तो ये गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने आईएनजी लगाना है, ठीक है। ये हो गई 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब ये वर्ब जो है कौन कौन से टेंसेस में यूज होते हैं, तो ये स्लाइड को देखें। बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया कि ये टेंस शो नहीं करता, ठीक है। जब टेंस शो नहीं करता तो कब यूज करेंगे हम इनके, नॉर्मली हम 3 यूजेस बताते हैं, ठीक है, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि ये वर्ब जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप देखेंगे। मिसाल के तौर पर विल, शल, कैन, कुड, इनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है वो होता है बेस्ट फॉर्म और ये टेंस शो नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई विल गो, आई विल गो, तो आप देखिए ये गो जो है ये वेल के बाद यूज हो गया है और वेल जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो ये टेंस शो नहीं करता। अब आप कहेंगे कि जो हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, नहीं, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं है, ये अभी से आप सुन लें। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इनमें फ्यूचर टेंस नहीं है। हाँ, फ्यूचर टाइम है लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं है। टाइम और टेंस अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक यूज़ तो इसका ये है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ जो बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ये है कि ये हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो जिस सेंटेंस में हम किसी को हुक्म देते हैं, ठीक है, हिदायत देते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है ओहो एक्चुअली बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ओहो भी टेंस शो नहीं करता। मिसाल के तौर में कहता हूँ गो, चले जाओ, राइट है लेटर, खत लिखो। देखिए राइट और गो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है हमको नहीं पता कि ये प्रेजेंट में हम बोलते हैं, आने वाले वक्त में हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कंफ्यूज है कि हम ये टेंस शो नहीं करता, ठीक है। थर्ड वन जो है इसका यूज़ ये है कि आमतौर पर जो लेट वाला जो स्ट्रक्चर है, मिसाल के दौरान हम सेंटेंस बनाते हैं कि लेट हिम गो, लेट हिम राइट, तो ये राइट जो है, ये गो जो है, ये भी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये कोई भी टेंस शो नहीं करता। तो ये हो गया बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो टेंस शो नहीं करता। प्रेजेंट जनरल फॉर्म के बारे में जो हमने बताया कि ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है, और ये आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स इन सब्जेक्ट्स के बाद आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई गो, आई राइट, वी गो, वी राइट, लाइक दिस, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म जो है जिसे आपने देखा कि वर्ब के बाद आपने एस लगाया था या ई एस लगाया था या आई ई एस लगाया था, ये तो फिर अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है, ठीक है। और ये ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन जो होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। फोर्थ फॉर्म जो सेकंड फॉर्म था, पास्ट फॉर्म था, तो ये तो आसान सी बात है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है और ये सिंपल पास्ट टेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उनके बारे में हम वो टेंस शो करता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं और ये भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं और ये आमतौर पर परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, उनमें यूज़ होता है। और इसके अलावा ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है, आपको पता है। जो 6 नंबर फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब आईएनजी फॉर्म है, ये भी सब सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और ये आमतौर पर कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनमें ये आते हैं, ठीक है। मैं आपको जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है बी वर्ब का भी बताता हूँ। टू बी वर्ब जिस तरह हमने बताया, ये इसका जो बेस फॉर्म है ये इसका नाम है बी वर्ब जो टेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जो प्रेजेंट जनरल फॉर्म है वो है एम और आर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जब इसके बाद आईएनजी फॉर्म हो तो फिर वो कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो आई के साथ एम लगाते हैं हम और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आया है तो सिंपल नाउन आ गया है। या दे आर बॉयज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हम एज लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, एट, लाइक दिस। सेकंड फॉर्म का बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज एंड वर है, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ये बी वर्ब जो है इनके हम 2 फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और फिर उसका बेन जो है वो फिर मेन वर्ब की तरफ चला जाता है, वो अलग सी बात है, अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ याद रखें कि बेन जो है हम इसके थर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और जो
परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, और बीइंग इसका जो आईएनजी फॉर्म है वो है। ठीक है, तो ये हो गया सारा कुछ जो है सब्जेक्ट्स के बारे में, सॉरी वर्ब के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया है, इस पर वीडियो बनाएं या कोई और बात हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।